नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं आफत की, बारिश की। दिल्ली में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल कई घंटों की बरसात हुई है, उसके बाद लगातार सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला है और दिल्ली की सड़कें दरिया का रूप ले चुकी हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी 24 घंटे के लिए दिल्ली में रेड अलर्ट बारिश का दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को जलभराव के चलते अलर्ट पर रहने और कोचिंग सेंटरों का ध्यान रखने को कहा है। और इसी के साथ एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो और स्पाइस जेट ने फ्लाइट भी डाइवर्ट की हैं और कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। सड़कों पर कल कई घंटों की बरसात के बाद जिस तरीके के हालात उत्पन्न हुए हैं, उसके बाद अचानक से कई तरह की जारी की गई हैं, कई तरह की एडवाइजरी भी, और उसी के चलते रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। लोग कई घंटों तक जाम में कल सड़कों पर फंसे रहे हैं और घुटनों तक पानी जो है दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर देखा गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस बीच कोचिंग सेंटरों पर ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए हैं जरूरी, और इसी के अलावा तमाम तरह की जो शिकायतें लोगों की मिल रही हैं उनके ऊपर भी काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो और स्पाइस जेट ने फ्लाइट डाइवर्ट की हैं और बोर्डिंग स्टेटस चेक करने के लिए एडवाइजरी भी जारी किया है। जिस तरीके से कल कई घंटों की बरसात लगातार हुई है, उसके बाद कई तरह के अहम फैसले लिए गए, कई तरह की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा है और देश भर के अलग अलग राज्यों में इसी तरीके के हालात जो हैं वो देखने को मिले हैं। जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो ये बारिश लगातार कई घंटों तक चली और ऐसे में प्रशासन की पोल भी कई जगहों पर गिरी, कई जगहों पर घर गिरे तो कई जगहों पर पेड़ गिरे, जिसके चलते भारी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा। तो लोगों का जीवन कुछ घंटों की बारिश के बाद पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आया। तो वहीं दिल्ली में भारी बारिश के बाद मकान गिर गया। सब्जी मंडी इलाके में एक मकान ढह गया, एक महिला को मलबे से निकाला गया। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी देखा गया। तो बारिश हुई, बारिश के बाद बड़ा हादसा ये हुआ। दिल्ली में सब्जी मंडी के पास एक मकान ढह गया, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि जो मलबा था, मलबे में से एक महिला को निकाला गया है। फिलहाल किसी की मौत की खबर नहीं है, ये गनीमत है, लेकिन बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। और क्या कुछ वजह रही इस मकान के गिरने की? क्या ये मकान बहुत पुराना था या फिर मकान जो है सही तरीकों से, सही मापदंडों पर नहीं बनाया गया था? इसकी जानकारी निकल कर आनी अभी बाकी है, क्योंकि जांच तो इस मकान की जरूर होगी। जिस तरीके से ये मकान बारिश के कुछ घंटों की बारिश के बाद ढहा है, उसके बाद तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश कल देखी गई। उसके बाद कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं और इसी बीच सब्जी मंडी इलाके से एक मकान के ढह जाने की खबर भी सामने आई। तो पूरी दिल्ली कल पानी में डूबी हुई नजर आई और एक बड़ा हादसा हुआ। सब्जी मंडी के पास एक मकान ढह गया। उस वक्त काफी लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और जैसे ही इस मकान के ढहने की सूचना मिली, तुरंत जो तमाम विभाग के अधिकारी थे वहां पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया, बचाव कार्य शुरू किया गया। मलबे में से एक महिला को निकाला गया और उसको तुरंत अस्पताल में भेजा गया। सब्जी मंडी इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ। ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, जो कुछ घंटों की बरसात के बाद कुछ इस कदर नजर आई कि कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। तो वहीं दिल्ली के सब्जी मंडी में एक मकान भी ढह कर गिर गया। और वहीं बारिश के बीच दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर फिर से डूब गया। यहीं पर कोचिंग सेंटर में डूबकर 3 छात्रों की मौत हुई थी। बारिश के बीच छात्रों का धरना लगातार जारी है। दिल्ली में जल भराव से कई इलाकों में लंबा जाम भी लगा नजर आया।
तो कई घंटों की लगातार बारिश कल दिल्ली में हुई है और देश के अलग अलग राज्यों में कई घंटों तक बारिश लगातार हुई है और मूसलाधार बारिश के बीच दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर, जो कि इन दिनों विवादों में है, वो एक बार फिर से पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आया। और जो यूपीएससी के छात्र हैं वो अब भी बारिश में सरकार के खिलाफ अपना विरोध बारिश में भीगते हुए जताते नजर आए, क्योंकि उनके 3 साथियों की मौत बारिश के पानी में ही डूबकर हुई थी। और ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 27 जुलाई को उनकी मौत हुई थी, जिसका आक्रोश जो है लगातार ये छात्र सरकार के खिलाफ दिखा रहे हैं। वहीं उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने एडवाइजरी भी जारी की और लोगों को, तमाम अफसरों को दिशा निर्देश दिए कि ओल्ड राजेंद्र नगर में मुआयना किया जाए। इसी के साथ तमाम कोचिंग सेंटरों की स्थिति का भी जायजा लिया जाए। दिल्ली लगातार बारिश के कारण संसद के मकर द्वार पर जल भराव देखने को मिला है। तो दिल्ली में लगातार भारी बारिश के बाद स्थिति कुछ ऐसी थी कि संसद के मकर द्वार पर भी जल भराव की स्थिति देखी गई। तो देखिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मकर द्वार की तस्वीर, संसद के मकर द्वार की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और उसके सामने भी जल भराव की स्थिति नजर आई, जिसके चलते वहां पर भी ट्रैफिक जो है आसपास के इलाके में नजर आया। और दिल्ली के ऐसे कई इलाके थे जहां पर घंटों तक लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, क्योंकि पानी जो इस कदर दिल्ली की सड़कों पर भर गया था, उसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महज कुछ घंटों की बारिश और लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आया। इस बारिश ने उमस से तो जरूर थोड़ी सी राहत दिला दी, लेकिन कई तरह की परेशानियां भी दिल्ली वासियों के सामने खड़ी कर दी है।